आपने दूसरे प्रश्न पूछे ओवैसी के ऊपर। ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं। उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होती है। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ओवैसी पर यह बयान यूं ही नहीं है। वित्त मंत्री का ओवैसी के इस प्रहार के पीछे एक बड़ी वजह है, एक ऐसी वजह जिसकी तस्वीरें इतनी आपत्तिजनक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वित्त मंत्री कहती हैं कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ओवैसी के राजनीतिक बयान हमेशा उग्र और अशोभनीय रहे हैं। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी वैसे ही हैं। खैर, ये तो रही बात निर्मला सीतारमण की, मगर ओवैसी ने चुनावी घमासान के बीच वोटों के खातिर हैदराबाद में वो सब कुछ किया जो शायद उन्हें नहीं करना था। दरअसल बात जब ओवैसी बंधुओं की आती है तो जहन में अक्सर कट्टरता, विवादित बयान और अल्पसंख्यक ही आते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा करते देखे गए जो सबको चौंका रहा है। दरअसल ओवैसी के प्रचार अभियान के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिस वीडियो में वह हैदराबाद के एक बीफ शॉप में जाते हैं, लेकिन जब उससे विदाई लेते हैं तो विदाई लेते हुए ऐसी आपत्तिजनक बात कहते हैं जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते। ओवैसी के उस बयान पर बीजेपी नेता और ओवैसी के सामने प्रत्याशी माधवी लता ने कहा, असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए। उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते ना बोलते हुए। जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका? दैट इट इज अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मजहब का भी लिहाज नहीं है। दरअसल बीफ पर ओवैसी का यह कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी साल 2016 में एक स्थानीय चुनाव के दौरान ओवैसी की बीफ पर दिए गए बयान के लिए आलोचना की गई थी। ओवैसी ने कहा था, अगर एआईएम चुनाव में हार जाती है तो मैं आपको बता रहा हूं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीफ खाने के बारे में भूलना होगा। मगर इस बार ओवैसी ने जो कुछ कहा उस पर उन्हीं के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने घेराव कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।